हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का रिवेंज ऑफ द मैजिक एम्परर के पहले एपिसोड में स्वागत है। तो कहानी के स्टार्टिंग में एक जोरदार लड़ाई होते हुए दिखाया जाता है। जो लड़ाई हो रहा था इस कहानी के प्रोटैगनिस्ट यानी कि लिन जी चेन के साथ एक बहुत ही भयंकर म्यूटेड बीस्ट का, और जिस बीस्ट को तो लिन के ऊपर कुछ ज्यादा ही भारी पड़ते हुए दिखाया जाता है। और ये देखता हुआ तभी खुद लिन भी सोच उठता है कि वो दुनिया का सबसे पावरफुल नंबर 1 मैजिक कल्टिवेटर होने के बावजूद भी क्या आज इस म्यूटेंट बीस्ट का हाथ मरने वाला है। जिस बीस्ट के इतने सारे पावरफुल हमले के वैसे तो अभी लिन बेचारा खून से पूरी तरीके से लथपथ हो चुका था, पर जब उसे लगा ही था कि अभी तो सब कुछ खत्म होने ही वाला है, तभी तो उसे अपने आंखों के सामने उसके दो प्यारे दोस्त दिख जाते हैं, जिन दोनों का नाम यहाँ पे जीजी और जी हुई बताया जाता है। जिन दोनों को देखते ही तो लिन कह उठता है कि भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि बक रहे थे तुम दोनों आगे, चलो अभी झटपट करके मुझे बचा लो। जिसपे तो जूही अब लिन के करीब आता हुआ कह उठती है, सच कहूँ लिन, मुझे लगा नहीं था कि मेरे एक बार कहने से ही तुम इस पेंडेंट के पीस को ढूंढने के लिए इतने दूर आ जाओगे। तुम न लिन बहुत ही अच्छे इंसान, इसलिए मैं इस रिंग को तो ले ही सकती हूँ ताकि तुम्हारे मौत के बाद भी मैं तुम्हें याद रख पाऊँ। और ये कहता हुआ तो जनाब अबेलिन का जो मैजिकल रिंग था उसे झटपट करके उतार लेती है। इस पे तो लाचार अबेलिन कह उठते हैं कि आखिर तुम दोनों कहना क्या चाहते हो। तो यहाँ पे लिन को चौंकाता हुआ उसका बेस्ट फ्रेंड जीजी और उसके गर्लफ्रेंड जूही तो आपस में पप्पी सप्पी करने लग जाती है। और ये सब कुछ करते हुए तो जी हुई कह उठती है, अभी मैं तुम्हारे नहीं तुम्हारे दोस्त जीजी की गर्लफ्रेंड हूँ और तुम अभी हम दोनों के बीच में आ रहे हो, इसलिए हम दोनों यहाँ पे आए ताकि तुम्हारा खेल खत्म कर सके। जो कहने के बाद दो बरस अपने काम में लग जाती है। और ये सब कुछ अपने आंखों के सामने होता हुआ देने के बाद लिन भैया जी तो सोच उठते हैं कि मैंने तुम दोनों को हमेशा अपने परिवार के जैसा ही सोचा था, मुझे कभी लगा नहीं था कि तुम दोनों मुझे ऐसे भी धोखा दे सकते हो। पर तभी तो लिन के गले में जो पेंडेंट था उसे दिखाया जाता है, जिसके अंदर 2-3 बूंद खून जाता है, वो तो अचानक से एक्टिव हो जाता है। इसी के साथ सेंसिटिव होकर बोलते हुए घड़ी को दिखाया जाता है, जो तो अभी चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा था, वो जनाब कितना सो गए, झटपट करो अभी उठ भी जाओ, देखो ना सूरज चाचू भी कब का उठ चुका है। और यहीं पर तो हम लोगों को ये पता चलता है कि ये बंदा तो और कोई नहीं भैया जी लिन ही था। जो बंदा तो नींद से उठता हुआ सोच उठते हैं कि अरे आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। मुझे लगा था कि मैं तो उस बॉस मॉन्स्टर के एक ही लाफे से मर चुका था, लेकिन आसपास देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये मेरे पुरानी यूनिवर्सिटी का डॉर्मेट्री है। पर तभी तो वो देखते हैं कि उसके स्टोरी रिंग के साथ साथ उसका डांबू यानी कि डांडियन भी गायब हो चुका है। यहाँ पे तो आसपास देखते ही उसे ये पता चलता है कि ये तो 7 अगस्त 2040 है। जो देखता हुआ तभी जनाब खुशी का मारा कह उठता है कि इसका मतलब तो मैं अतीत में आ चुका हूँ। मुझे लगा नहीं था कि मेरा किस्मत इतना भी अच्छा हो सकता है, लेकिन ये चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे। तो उसे ये याद आ जाता है कि 8 वेस्टलैंड के अंदर सब ये कहा करते थे हर एक बॉस मॉन्स्टर के पास ही एक एक पेंडेंट का पीस है, और अगर कोई हर एक पेंडेंट के पीस को कलेक्ट कर लेता है तो किसी भी टीममेट को रिवाइव किया जा सकता है। और इस म्यूटेड बॉस मॉन्स्टर यानी कि टॉर्च ड्रैगन के पास इस पेंडेंट का आखिरी पीस था। सब कोई मैंने अपने सीक्रेट स्टोरी रिंग के अंदर रखा था, वरना क्या पता इससे भी वो जी हुई ले लेती। तो अभी कहीं पे ज्यादा हुआ ये सोच उठता है कि मैं जी हुई को 10 सालों से प्यार करता था, लेकिन उससे तो देखो उसने मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ ही धोखा दिया। उन दोनों ने ना कि मुझसे सब कुछ लूट लिया, उसके ऊपर से मुझे मरने के लिए उस बड़े से म्यूटेड बीस्ट मॉन्स्टर के सामने छोड़ दिया। लेकिन इस बार सब कुछ अलग होगा, क्योंकि इस बार मैं जो वापस आ चुका हूँ, और इस बार मैं उन दोनों को दिखाऊंगा कि आखिरकार ये दर्द किस बला का नाम होता है। तभी तो अचानक से यहाँ पे बंदे का फोन बज उठता है, जहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि उसे फोन करने वाले तो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जो तो कह उठते कि लिटिल लिंजी मुझे ना तुम एक बहुत ही जरूरी बात बताना था, उसे सुन के ना तुम चौंक मत जाना। तो सुनते तो उसे याद आता है कि 10 साल पहले भी तो ऐसे ही भाई ने उसे फोन करके कहा था कि उसने आज जूही को किसी अलग लड़के को किस करते हुए देखा है। लेकिन ये सब कुछ यकीन करने के जगह उल्टा लिन तो भाई के साथ ही बात करना पूरी तरीके से बंद कर दिया था। और इसी सब को याद करता हुआ अभी तो लिन उनसे माफी मांग लेता है, जो सुनने के बाद अभी भाई सोच रही थी कि आखिरकार यहाँ पे लिन को क्या हो गया। जो तो कह उठती है, लिटिल लिंजी मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही, आज ना तुम्हारे गर्लफ्रेंड जूही को किसी और के गाड़ी में चढ़ते हुए और उसे किस करते हुए भी देखा था। जिस पे तो लिन कह उठता है कि ठीक है मैं समझ गया। दूसरे और तो बेचारी बाय सोच उठती है कि आखिरकार इस बंदे के साथ क्या हो रहा है, और इसी के साथ वो तो चिल्ला चिल्ला के कह उठते हैं कि अरे लिन मैं सच्ची में मजाक नहीं कर रही। तो दूसरे और से लिन तो कह उठते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे ऊपर यकीन करता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास ना इससे भी जरूरी कुछ बात है जो मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। लिन को इतना शांत देने के बाद दो बाई यहाँ पे थोड़ी सी घबरा जाती है। तभी तो लिन यहाँ पे पूछ उठता है, क्या तुमने कभी 8 वेस्टलैंड गेम के बारे में सुना है, जिसका ऐड अभी हर तरफ चल रहा है। मैं उसी गेम का एक प्रोफेशनल ई स्पोर्ट प्लेयर बनना चाहता हूँ। जहाँ पे तो लिन अपने मन में ये सोच रहा था कि ये कोई आम सा वर्चुअल रियलिटी गेम नहीं है, क्योंकि ये 5 सालों के अंदर ही पूरी दुनिया में छा जाएगा। इसी के साथ वो तो पूरी दुनिया के साथ घुल मिल भी जाएगा, और उसके बाद क्या उस दुनिया में जो कुछ था सब इस दुनिया में आना आहिस्ता आहिस्ता करके स्टार्ट हो जाएगा। और जो प्लेयर सबसे पहले इस गेम को खेलना स्टार्ट करेगा उसके पास उतना ज्यादा पावर और उतना सारा ट्रेजर
रहेगा। और ये सुनने के बाद दूसरे ओर से तो अभी भाई कह उठते हैं कि सच्ची में अगर तुम इस गेम को खेलते हो ना तो तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगा, क्योंकि ये गेम और किसी का नहीं नुआ AI का बनाया हुआ है। जिस पे तो लिन कह उठते हैं कि हाँ, इस गेम को लेके मैं कुछ ज्यादा ही सीरियस हूँ। तो 2 दिन के अंदर इस हॉस्टल से निकल के एक अलग से रूम रेंट लेके मैं पूरे दिन सिर्फ गेम खेलने में ही बिताऊंगा। तो दूसरे ओर से भाई तो कह उठते हैं कि सुन के तो ऐसा लग रहा है कि तुम एकदम सही हो, बेकारी में मैं तुम्हारे बारे में सोच सोच के परेशान हो रही थी। और ये कहने के बाद भाई तो कॉल को कटने ही वाली थी, जिस पे तभी लिन घबराता हुआ कह उठता है कि अरे मैडम जी रुक तो जाइए, अभी भी मुझे तुमसे कुछ बात कहना है। इसी के साथ लिन कह उठता है कि जैसा कि मैं कह रहा था कि ये गेम ना बहुत ही अच्छा है, लेकिन इससे भी अच्छा है इसका इक्विपमेंट, जिसका कीमत ना कुछ ज्यादा ही है। और जैसा कि तुम्हें पता ही है कल मेरा पूरा पैसा खत्म हो चुका है, तो क्या तुम मुझे कुछ पैसा उधार दे सकती हो? जो सुनते ही तो दूसरे ओर से भाई चिल्लाते हुए कह उठते कि किसने कहा मेरे पास पैसा है? मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है। वैसे भी जूही को उसके बैठने में इतना कीमती गिफ्ट देने के लिए किसने कहा था? ये सब कुछ कहने के बाद भाई तो दूसरे ओर से कॉल को एंड कर देती है। और ये सब कुछ देखता हुआ बेचारा लिन तो भी सोच उठता है कि अगर मुझे अतीत में आना ही था तो क्या मैं एक दिन पहले नहीं आ सकता था? अभी यहाँ पे लिन के मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पे देखने के बाद लिन को ये पता चलता है कि भाई ने उसे यहाँ पे 10,000 यून के साथ साथ एक वॉइस मेल भेजते हुए ये कहती कि इसकी पूरी साल की जिम की फीस है, और अगर लिन इस पैसे को जल्दी से जल्दी वापस ना करता है तो लिन को वो पंचिंग बैग बना के कूट डालेगी। जिसके रिप्लाई में लिन कहता है कि तुम ज्यादा फिक्र मत करो, जितना जल्दी हो सके मैं इसे वापस कर दूंगा। और यही पर तो दोबारा से आज का डेट यानी कि 7 अगस्त 2040 दिखाया जाता है, जिस डेट में ये गेम यानी कि 8 वेस्टलैंड लॉन्च हुआ था। अभी तो यहाँ पे लिन अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहता है कि इस गेम को लॉन्च होने में अभी सिर्फ कुछ सेकंड ही बाकी है। तो हम लोग को ये भी पता चलता है कि इस गेम को खेलने का जो सब कुछ इक्विपमेंट था लिन ने तो उसे ऑलरेडी खरीद लिया था। इसी के साथ लिन तो अपने आइरिस को स्कैन करता हुआ सीधा इस गेम के अंदर घुस जाता है। तो लिन सोच उठता है कि आखिरकार 10 सालों बाद मैं वापस वहाँ पे आ गया जहाँ से मेरा पूरा सफर शुरू हुआ था। और इसी के साथ लॉबी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तो बहुत सारे प्लेयर आके इकट्ठा हो चुके थे और इन्हीं सब प्लेयर के सामने एक लड़की को भी तैरते हुए दिखाया जाता है। और जिसे देखता हुआ लिन कह उठता है कि ये लड़की है इसी गेम का क्रिएटर यानी कि ये है नोआ, और अभी तक किसी को ये पता भी नहीं है कि ये लॉबी ही इस गेम का पहला लेवल है, और इसीलिए तो मुझे मेरा हर एक कदम यहाँ पे फूक फूक के रखना पड़ेगा। दूसरी ओर बाकी सब प्लेयर को दिखाया जाता है जो तो नोआ को देखते ही मजनू बन चुके थे, और पता ही नहीं नोआ सिस्टर को क्या है कुछ ना कह रहे थे। जिन्हें देखने के बाद लिन तो सोच उठता है कि अरे देखो तो इन लोगों को कैसे लेडी नोआ को लेके उल्टा सुल्टा कह जा रहे हैं। तो लेडी नोआ को दिखाया जाता है जो तो गुस्से के साथ एक पोर्टल बना के ना उन्हीं बाकी सारे बेकार प्लेयर को उसके अंदर फेंक देते हैं। दूसरे ओर ये देखता हुआ तो बाकी सब प्लेयर सोच उठते हैं कि आखिरकार ये एनपीसी गुस्सा कैसे हो गया, और उसके ऊपर से ये बड़ा सा चीज क्या है जिसके अंदर इतने सारे लोग खींचे जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिन को दिखाया जाता है जो तो अपने मन में ये सोचते हुए आगे बढ़ रहा था कि अगर किसी को लेडी नोआ का आशीष चाहिए तो सबसे पहले उसे लेडी नोआ को अच्छे से सम्मान देना पड़ेगा। और जिसे देखता हुआ लेडी नोआ कह उठते हैं कि मॉडल देखने में तो तुम ठीक ठाक ही हो, क्या तुम कल्टिवेट करके इमोर्टल बनने का चाहत रखते हो? जिस पे तो लिन झटपट करके कह देता है कि उसका नाम लिन जीचन है और उसे क्या लेडी नोआ का ब्लेसिंग मिल सकता है। और अभी तो लिन से खुश होकर लेडी नोआ कहते हैं कि अगर ऐसा ही बात है तो मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा सा किस्मत दूंगी। दूसरे और ये सुनते ही तो लिन एकदम चुपचाप खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे अभी पता था कि उसका जो टैलेंट है वो अभी आने वाला है। जहाँ पे तो लिन सोच रहा था कि उसके पिछले वाला जिंदगी का टैलेंट था बिजनेस प्रोडिजी, जो उतना कुछ अच्छा नहीं था और जिसके मदद से कुछ खरीदने के वक्त सिर्फ उसे 10% का डिस्काउंट ही मिला करता था। लिन ये सब कुछ सोच रहा ही था, पर तभी तो उसके बॉडी के अंदर से एक जोरदार रेड कलर का ऑरा निकल के आसमान की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे तो अपना स्टेटस पैनल चेक करता हुआ लिन तो एकदम चौंक उठता है, क्योंकि उसके स्टेटस पैनल में लिखा हुआ था कि उसका इस बार का जो टैलेंट है उसका नाम था ऑल्टर द फेट। जहाँ पे तो अच्छे से देखने के बाद लिन को ये पता चलता है कि ये टैलेंट तो 3 हिस्सों में बांटा हुआ है, जिसमें पहले था बॉर्न अगेंस्ट हेवेंस विल, और इसके मदद से लिन का हर एक इनर एट्रीब्यूट यहाँ पे मैक्स हो जाएगा, और इसी के साथ साथ वो जितने दफा मरेगा उतना दफा उसका इनर एट्रीब्यूट यहाँ पे 10% करके घट भी जाएगा। और दूसरे में था अगेंस्ट हेवेंस लॉ, जिसके मदद से लिन यहाँ पे जितने दफा ब्रेक थ्रू करेगा उतनी बार ही उसका यहाँ पे हर एक एट्रीब्यूट डबल कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम था जिसका नाम था हेवनली ट्रिबुलेशन, यानी कि लिन जितना बार यहाँ पे ब्रेक थ्रू करेगा उतना बार ही उसे एक भयानक ट्रिबुलेशन का सामना करना पड़ेगा। और तीसरे में था लक अगेंस्ट हेवेंस विल, और जिसके मदद से लिन जितनी बार ब्रेक थ्रू करेगा उसे यहाँ पे तरह तरह के अवार्ड के साथ साथ उसे हर बार ना एक अलग सा रैंडम टैलेंट दिया जाएगा। और तीसरे नंबर पे तो ये भी लिखा हुआ था कि हर एक रिलेम को ब्रेक थ्रू करने के लिए लिन को यहाँ पे हेवनली ग्रेड के मिशन पूरा करना पड़ेगा। और इस टैलेंट को अच्छे से देखने के बाद लिन तो सोच उठता है कि अरे ये टैलेंट तो पूरी तरीके से टूटा हुआ है। टैलेंट तो दूर से ही चीखते हुए कह रहा था कि बच्चे मैं ना पूरी तरीके से मुसीबत से घिरा हुआ हूँ। और ये सब कुछ जानने के बावजूद भी लिन इस टैलेंट को ले लेता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि यहाँ पे रिस्क जितना बड़ा होगा उसे रिवार्ड भी तो उतना
उतना ही तगड़ा मिलेगा। और उसके ऊपर से लिन को तो पहले से इस गेम के बारे में सब कुछ पता है कि लिन के लिए ये टैलेंट तो किसी चीट से कम नहीं था। तब भी तो लेडी नोआ क्या उठते कि तुम्हें मेरा ब्लेसिंग तो मिल चुका है, तो चलो झटपट करके अपना अवतार भी चूज कर लो। जहाँ पे तो अवतार चूज करता हुआ लिन सोचता है कि सबको पहले ऐसा ही लगता था कि हर एक अवतार एक ही जैसा है, लेकिन बाद में जाकर ये पता चला कि हर एक अवतार का भी अलग अलग एट्रीब्यूट है। जैसा कि इस अवतार का जो चारिज्मा यानी कि चार्म एट्रीब्यूट है वो बाकी सबसे बहुत ही ज्यादा है। और रियल दुनिया में इतना हैंडसम होने की वजह से पिछले वाले जिंदगी में मैंने इस गेम के अंदर एक भद्दा दिखने वाला अवतार चूज किया था, जिसके वजह से मिशन तो छोड़ो बाकी सब एनपीसी से बात करना भी मुश्किल हो चुका था। और इस गेमिंग दुनिया में जिस प्लेयर के पास जितना ज्यादा चार्म है उसका जिंदगी तो उतने मजे से गुजरता है। और कभी कभी तो ये भी दिखा गया है कि इस चार्म पॉइंट के वजह से अपना पार्टनर तो खुद यहाँ पे ड्यूल कल्टिवेट करने के लिए भी चली जाती है। और इसी के साथ लिन के नए अवतार को दिखाया जाता है जो देखने में ना सच्ची में कुछ ज्यादा ही हैंडसम था। तभी तो दोबारा से लेडी नोआ क्या उठते कि अवतार चूज करने के बाद अभी लोकेशन चूज करने का वक्त आ चुका है। तो बताओ मॉडल तुम अभी कहाँ जाना चाहते हो? और हाँ अभी तक था। इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हाँ सही हो ना रहा।